हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आज हम इसमें पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस। अब सीव एनालिसिस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपके पास एग्रीगेट्स है ना, एग्रीगेट है डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट साइज़ के आपके पास वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हैं, ठीक है। वेल ग्रेडेड का मतलब ये होता है कि उसमें सभी तरह के आपके एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीव एनालिसिस का मतलब वो क्या होता है? इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन। बस आपको ये एक वर्ड याद रखनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका मान लो एक कंटेनर लिया आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है। तो इसमें सभी तरह के पार्टिकल है, आपके बड़े एग्रीगेट भी हैं, आपके बड़े एग्रीगेट, उसके बाद आपके नॉर्मल साइज़ के एग्रीगेट भी हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके छोटे एग्रीगेट भी हैं, लाइक सैंड हो गया, आपका कोर सैंड हो गया, फाइन सैंड हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है सीव एनालिसिस का? डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, कि हर तरह के पार्टिकल के कितने हिस्सेदारी है उसमें, कितना उसका प्रपोर्शन है, उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। मतलब जो आपके मान लो 20 mm के एग्रीगेट हैं, उसका कितना प्रपोर्शन है इसमें, ठीक है। कितना परसेंट है, 10% है, 12% है, या उससे भी कम है या उससे ज़्यादा, ठीक है। 10 mm के जो पार्टिकल्स हैं, 10 mm के जो एग्रीगेट है वो कितने हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल्स का प्रपोर्शन निकालना, प्रपोर्शन को फाइंड आउट करना, मतलब कितना उसका हिस्सा है उसमें, ठीक है। 1/10 है, 2/10 है, कितना टोटल रेशो है, उसे हम बोलते हैं सीव एनालिसिस। अब सीव एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं? मेनली आपके होते हैं स्क्वायर होल्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके स्क्वायर होल्स होते हैं, ठीक है। जो आपकी मेनली सीव्स बनी होती है ना, राउंड शेप में होती है, और उसके अंदर आपके होल्स बने होते हैं ऐसे। अब जितने mm की सीव है या जितने सेंटीमीटर की सीव है, उतने सेंटीमीटर या उतने mm का एक होल होता है, ठीक है। अब एग्रीगेट को मान ले इसके ऊपर रखा, अब जो इससे बड़े हैं वो इसके ऊपर रहेंगे, जो इससे छोटे हैं वो इससे नीचे चले जाएंगे। स्क्वायर होल मेनली ज़्यादातर यूज़ होते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी यूज़ होती है वायर मैश। वायर मैश भी तकरीबन यही है। उसमें क्या करता है, वायर मैश को जो वायर्स होती है ना, आपकी स्टील की वायर्स होगी, आपकी उसकी स्टील की वायर्स ही होती हैं, ठीक है। बारीक वायर्स होते हैं, उनको इतनी डिस्टेंस पर रखा जाता है कि एक प्रॉपर उनकी सीव्स बन जाए, ठीक है। जैसे मान लो 40 mm की सीव्स बनानी है, 20 mm की सीव्स बनानी है, तो इस तरह से उसको अरेंज किया जाता है एक तरह की सीव्स ही, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होता है, जो इसका साइज़ होता है ना सीव्स का, मैक्सिमम साइज़ होता है 80 mm। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के केस में बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम साइज़ हमारा 80 mm होता है, मतलब 8 सेंटीमीटर। और जो मिनिमम साइज़ होता है, मिनिमम साइज़ सबसे कम कितनी जाती है, वो जाती है 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन का मतलब है 0.075 mm, ठीक है। क्योंकि जो 1 माइक्रोन होता है ना हमारा, जो 1 माइक्रोन होता है वो कितना, 1/1000 mm के बराबर होता है। या यूँ कह सकते हो कि 1 mm में हमारे 1 mm इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रोन, ठीक है। तो जो सीव का मिनिमम साइज़ होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी के केस में वो होता है हमारा, ठीक है। सिटी के केस में बात कर रहा हूँ, सोइल में जो सोइल होती है उसमें हमारा अलग भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसके केस में मैक्सिमम 80 mm, मिनिमम होता है आपका 75 माइक्रोन, यानी कि 0.075 mm, ठीक है। ये होती है आपकी सीव एनालिसिस। अब सीव एनालिसिस में एक दो चीज़ें हम और कर लेते हैं। अब ये आपको समझ में आया ना कि डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल का प्रोपोर्शन निकालना, उसे हम बोलते हैं सीव एनालिसिस। कि 10 mm के पार्टिकल कितने हैं, 20 mm के, 15 mm के कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो सैंड होता है ना, सैंड होता है या कोई भी आपके पार्टिकल हैं, एग्रीगेट्स हैं, उनको कम्प्लीटली ड्राई किया जाता है। कम्प्लीटली क्या किया जाता है, उनको पहले ड्राई किया जाता है सीव शेकर में रखने से पहले। अब सीव शेकर क्या होता है, सीव शेकर क्या होता है, एक आपका स्टैंड बना होता है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आपकी डिफरेंट सीव्स होंगी। अब ये सबसे ऊपर सबसे बड़ी वाली सीव मतलब 80 mm की, फिर उसके नीचे 40 mm की, साइज़ इनका कम होता रहता है 20 mm, फिर उसके बाद ये 10 mm। मतलब ये क्या है, ये आपकी सीव्स है, जिसे आप बोलते हो ना छलनी, छानने के लिए कुछ होता है। हिंदी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उसे छलनी बोलते हैं, चीज़ें छानने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सीव्स। तो 80 mm जैसे जैसे नीचे चलते रहते हैं ना, साइज़ इसका सबसे छोटा होता रहता है, और सबसे नीचे आपका साइज़ होता है 75 माइक्रोन का। इसे डिनोट करते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोन। और उसके नीचे लगी होती है आपकी ट्रे किस लिए होती है कि जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल है ना, जो बिल्कुल आपका रेता है, बिल्कुल बारीक रेता है, फाइन सैंड है, वो आपका जाके इसमें कलेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप सीव को शेक कर रहे हो, अब सीव शेकर होता है कि आपने इसमें रखा और मशीन की हेल्प से वो घूमता रहेगा, या फिर आप हैंड से भी कर सकते हो, हैंड से हाथों से हिला सकते हो, ठीक है, हाथों से मैनुअली भी कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, मान लो ये आपकी सीव है 80 mm की, ठीक है, ये आपकी 80 mm की सीव है, ये उसके नीचे आपकी सीव है 40 mm की। 40 mm की और ज़्यादा कम क्लोज होगी, ठीक है, इसमें जो गैप है ना वो और ज़्यादा कम होगा।
तो ये 80 mm की है, ये 40 mm की है। जितने पार्टिकल इसके ऊपर रह रहे हैं और जिसके एक सेकेंड, इसके नीचे एक सीव और ले लेते हैं 20 mm की, ठीक है। अब ये 20 mm की सीव है, मतलब और ज़्यादा यहाँ पे स्पेस और भी ज़्यादा कम है। अब इसमें क्या होता है, अब जो पार्टिकल इसके ऊपर रिटेन कर रहे हैं, इट मीन्स वो 80 वाली कैटेगरी में आएंगे, और जो पार्टिकल इससे निकल रहे हैं, इससे पास आउट हो रहे हैं, 40 से जो पास आउट हो रहे हैं वो आपके आएंगे 20 कैटेगरी में, और जो 40 के ऊपर रिटेन हो रहे हैं वो आएंगे आपके 80 के कैटेगरी में, ठीक है। इसे हम बोलते हैं। अब जो पार्टिकल इस पर रुके हैं, जो पार्टिकल इस पर रिटेन हुए हैं, इट मीन्स क्या है, वो इससे कोर्सर है। 40 के ऊपर जो पार्टिकल्स हमारे रुके हैं, जितने भी एग्रीगेट हमारे रुके हैं, रिटेन्ड हुए हैं, ठीक है। रिटेन का मतलब उस पे से जो पास नहीं हुए, जो रिटेन्ड है, ठीक है। इट मीन्स वो कोर्सर देन 20 mm है, ठीक है। कोर्सर देन 20 और फाइनर देन 80 mm, क्योंकि 80 से निकल के ही तो इसके ऊपर आए ना वो। ऐसा तो है नहीं कि 90 वाले इसके ऊपर आ गए, 80 से निकल के 40 के ऊपर आए, तो फाइनर देन 80 mm, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था सीव एनालिसिस का। अब इसके बाद एक चीज़ हम और कर लेते हैं, फाइननेस मॉडुलस। सीव एनालिसिस से रिलेटेड ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फाइननेस मॉडुलस। अब फाइननेस मॉडुलस क्या है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइननेस मॉडुलस। अब ये फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, इसको समझ लेते हैं ज़रा। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, ये भी छोटा सा ही। और अब फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, इट इज़ जस्ट ए न्यूमेरिकल इंडेक्स। अब ये इसकी भी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, पूरी लाइन है, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको चीज़ को पहले समझ लो, वहाँ से डेफिनेशन आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये आपका एक तरह का न्यूमेरिकल इंडेक्स है, किसका, फाइननेस का। न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइननेस, जो कि हमें क्या देता है, आइडिया देता है, गिविंग आइडिया अबाउट मेन साइज ऑफ पार्टिकल्स, आइडिया अबाउट मेन साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एंटायर बॉडी। बस इतना याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है। फाइननेस मॉडुलस क्या है, इट इज़ ए न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइननेस विच गिव्स अस आइडिया अबाउट द मेन साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कोई भी आपने एक कंटेनर उठा लिया मान लो, अब उसमें आपके एग्रीगेट है, आपके बड़े एग्रीगेट भी हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के है, इरेगुलर शेप के है, आपके छोटे छोटे एग्रीगेट भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे एग्रीगेट भी हैं, और उसमें आपका सैंड भी है, ठीक है, सभी तरह के पार्टिकल है। तो उसको क्या दिखा रहा है कि उसमें वही है चीज़ की न्यूमेरिकल इंडेक्स है। अब इसको मैं समझाता हूँ कि न्यूमेरिकल की हेल्प से कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल इंडेक्स है, इट मीन्स कि टोटल मान लो इसमें 20 mm के भी है, 10 mm के भी है, 4.75 mm के भी है, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनका टेबल बनाते हैं, टेबलर की फॉर्म में इसको शो करते हैं कि इसका कितना परसेंटेज है, इसका कितना परसेंटेज है, इसका कितना परसेंटेज है, और उसके बाद सबको ऐड करके हम उसका फाइननेस मॉडुलस निकालते हैं। अब ये हमें समझ में आएगा न्यूमेरिकल की मदद से, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है ये, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस अलग अलग साइज़ के जितने भी प्रोपोर्शन है ना, उन सब की क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ठीक है। या फिर सीधा सा आपको बता देता हूँ, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज retained on the sieve, retained on the sieve डिवाइडेड बाय 100। बस ये इसकी दो डेफिनेशंस हैं। आप इनमें से जो दोनों एक कर लो, ये कर लो, ये कर लो, या दोनों ही कर लो, वो और भी ज़्यादा बेस्ट है। पहली डेफिनेशन इसकी जस्ट सिंपल सी है, न्यूमेरिकल इंडेक्स ऑफ फाइननेस विच गिव्स अस आइडिया अबाउट द मेन साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। दूसरी क्या है, सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन द सीव्स डिवाइडेड बाय 100। ये इसका जस्ट फॉर्मूला होगा निकालने के लिए, ठीक है, कि अलग अलग जैसे 10 mm का पार्टिकल है, 4.75 का है, 20 mm का है, 40 mm का एग्रीगेट है, तो कितने कितने हैं ये, मतलब कितना कितना परसेंटेज है और ये कैसे पता लगता है, जब हम उसको सीव शेकर से सीव करते हैं, ठीक है। मतलब जो इसके ऊपर रुक गया 10 mm के ऊपर रुक गया, इट मीन्स वो 10 mm का है, जो इसके ऊपर गया 4.75 mm का है, ठीक है। उसकी कितनी परसेंटेज है, कितना टोटल, मान लो 1 किलोग्राम आपने एग्रीगेट लिए, ठीक है। अब कितना इसके ऊपर आ रहा है, कितना इसके ऊपर आ रहा है, तो उन सब की परसेंटेज को ऐड करके डिवाइड बाय 100 करते हैं, वो उसका निकल जाता है आपका फाइननेस मॉडुलस, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट फाइननेस मॉडुलस का। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए।
जो आपके कोर्स एग्रीगेट होते हैं ना, मतलब जो आपके ग्रेवल्स हो गए, आपके स्टोन्स हो गए, उसका कितना रहता है मैक्सिमम साइज़। मैंने आपको पहले बताया था कि 4.75 से जो ऊपर रहता है ना साइज़, जिसका साइज़ 4.75 से ऊपर है, वो होते हैं आपके कोर्स एग्रीगेट। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। तो मैक्सिमम साइज़ 80 mm, उसके बाद 40, उसके बाद 20, 10 और ये 4.75 mm, ये होते हैं आपके कोर्स एग्रीगेट के लिए। मतलब 1 2 3 4 5 नंबर्स शुरू की जो टॉप की 5 सीव्स होते हैं वो होती है आपकी कोर्स एग्रीगेट के लिए, ठीक है। सीव शेकर में टोटल आपकी 10 सीव्स होती हैं, टोटल आपकी 10 सीव्स होती है, ठीक है। उसमें से जो ऊपर वाली 5 है ना, क्योंकि सबसे बड़ी 80 फिर 40 फिर उसके बाद 20 ऐसे घटती रहती है, ठीक है। उसके बाद 10 होता है, 4.75 होता है। तो शुरू की जो 5 ही होती है 80 40 20 10 और 4.75, ये होती है आपकी कोर्स एग्रीगेट के लिए। उसके बाद होता है आपका फाइन एग्रीगेट्स के लिए। फाइन एग्रीगेट के लिए इससे कम आपका 4.75 भी आ जाएगा। उसके बाद 2.36, 1.18, उसके बाद होता है आपका 600 माइक्रोन, ये ऐसे आप बोल सकते हो 0.6 mm, 0.6 mm भी बोल सकते हो, ठीक है। 0.6 mm, 0.3 mm, और उसके बाद होता है आपका लास्ट होता है आपके पास 150 माइक्रोन, यानी कि 0.15 माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोमीटर से डिनोट करते हैं इसको। ये होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर के 4 और बीच वाला आपका मिडल रहेगा, वो आपका कॉमन होता है कोर्स के लिए भी और फाइन के लिए, ठीक है। नीचे के 6 आपके हो गए फाइन के लिए, ऊपर के 4 हो गए आपके कोर्स एग्रीगेट के लिए। और ऑल इन एग्रीगेट में ये सभी आ जाएंगे आपके। अब ऑल इन एग्रीगेट में आपके पास सभी आ जाते हैं। सबसे पहले आपका 80, देन आपका 40, 20, 10, 4.75, 2.36, 1.18, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 0.6 यानी कि 600 माइक्रोन। उसके बाद आता है आपका 0.3 यानी कि 300 माइक्रोन, 0.15 मीन्स 150 माइक्रोन, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपकी 10 सीव्स जो हैं यूज़ होते हैं आपकी सीव एनालिसिस में, फाइनेस मॉडुलस की कैलकुलेशन में, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एग्रीगेट है जिसका फाइनेस मॉडुलस आपके पास 7 है, तो इट मीन्स क्या है? 7 का मतलब क्या है कि नीचे से 7th नंबर की शीव 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब 10 mm उसका एग्रीगेट का पार्टिकल साइज़ है। सॉरी, गलत बोल रहा हूँ। पार्टिकल का एवरेज जो साइज़ है ना, जितने भी एग्रीगेट पार्टिकल्स हैं उनका जो एवरेज साइज़ है वो आपका कितना रहेगा? 10 mm, ठीक है। ये होता है फाइननेस मॉडुलस का मतलब। अगर मैं कहूँ कि एक एग्रीगेट का कंटेनर है, उसका फाइननेस मॉडुलस आपका 5 है, सपोज फाइननेस मॉडुलस उसका 5 है, इट मीन्स क्या है कि 1 2 3 4 5, 2.36 mm उसका एवरेज साइज़ है। ये होता है आपका फाइननेस मॉडुलस, ठीक है। ये होता है आपका फाइननेस मॉडुलस। और ये आपको नॉर्मली मैं रेंज बता देता हूँ कि किस किस के लिए कितना कितना हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। ये वैसे बुक में सब कुछ गिवन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा। जो आपका फाइन एग्रीगेट होता है ना, जो आपके फाइन एग्रीगेट्स होते हैं, फाइन एग्रीगेट के लिए जो फाइननेस मॉडुलस होता है वो वेरी करता है 2.2 से 3.2 तक फाइन एग्रीगेट के लिए। अब इसमें ये अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। कैसे? पहला होता है 2.2 से 2.6, ठीक है। फिर होता है 2.6 से 2.9, और फिर होता है 2.9 से 3.2। अब ये किस किस के लिए होता है? टोटल तो आपने याद कर लिया कि फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड। फाइन एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, ठीक है। सैंड के लिए आपकी वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी 2.2 से 3.2 के बीच में, मतलब जिसका फाइननेस मॉडुलस 2.2 से 3.2 है, ठीक है। अब 2.2 से 2.6 किसका है? मतलब जो सबसे फाइन है, इट मीन्स फाइन सैंड, फाइन सैंड, ठीक है। जो बारीक रेता होता है, बिल्कुल बारीक रेता, ये हो गया आपका मीडियम सैंड, मतलब बारीक से थोड़ा सा मोटा। और ये आपका आ जाता है कोर्स सैंड में, जैसे हम कहते हैं ना मोटा रेता, जो आपके मेनली फ्लोरिंग में यूज़ होता है, ठीक है। टाइल्स में आपका हो गया, फ्लोरिंग में हो गया, उसे हम बोलते हैं कोर्स सैंड, जिसका अब फाइननेस मॉडुलस ये 3 वैराइटीज़ होती हैं अलग अलग, फाइन सैंड के लिए, मीडियम सैंड के लिए और ये आपका कोर्स सैंड के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना ज़्यादा आपका फाइननेस मॉडुलस होगा ना, मोर फाइननेस मॉडुलस, इट मीन्स वहाँ के जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ भी आपका ज़्यादा है, ठीक है। मतलब साइज़ आपके कोर्सर है, पार्टिकल साइज़ आपका क्या है? कोर्सर। जितना ज़्यादा फाइननेस मॉडुलस, पार्टिकल साइज़ आपके उतने ज़्यादा कोर्सर हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है।
बस यही आपका फाइनेंस मॉडुलस था। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज़ की निकाल सकते हैं फाइनेंस मॉडुलस, ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।